वापडा में भर्तियां आ गई हैं सर, पूरे पाकिस्तान में भर्तियां हो रही हैं। वापडा की भर्तियों की डिटेल प्लीज़ बता दें। बहुत से आपके सवाल आ रहे थे, बहुत से लोग व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हैं। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ क्लियर कट बता देता हूँ, हर वीडियो में कह देता हूँ, यूट्यूब कमेंट्स में कह देता हूँ, फिर आप वहाँ पर आके सवाल नहीं करेंगे। प्लीज़ मेहरबानी फरमाइए। पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग सवाल कर रहे होते हैं, तो मैं तमाम सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं पहले ही माजरत कर लेता हूँ। अगर मैं आप पे व्हाट्सएप पे जवाब देने शुरू कर दूं तो पुत्र सारी उम्र मैं जवाब ही देता रहूँगा, मैं पूरा नहीं आ सकता। बहुत से लोग, लाखों लोग सवाल कर रहे होते हैं। तो यूट्यूब कमेंट्स में आप जो सवाल लिख देते हो उनके जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। आप वीडियो देखो, उसके नीचे आप कमेंट कर दो, आपको जवाब मिल जाएगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं जवाब दूँ। तो वापडा की जो भर्तियाँ हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो भर्ती हो रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब सर्विस है जी, बहुत अच्छी जॉब है। वापडा में पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा आपके मराहिल, उसके बताऊंगा आपके सवालों के जवाब। तो सबसे पहले आपकी तालीम जो है वो BBA BSc इलेक्ट्रिकल, BE इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल के मुतल्लिक़ या इलेक्ट्रॉनिक्स में BSc, ये सारी की सारी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक्स के मुतल्लिक़। 21 से 28 साल आपकी एज है जी। उसके बाद आपकी जो 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है वो सबके लिए है, यानी इस तरह से 21 से 33 साल बन गई। आप लोग AJK से अप्लाई कर सकते हो, GB गिलगित बल्तिस्तान से अप्लाई कर सकते हो, शुमाली इलाका जात, फाटा एजेंसीज़, बलूचिस्तान, KPK, सिंध, पंजाब, तमाम पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा की बहुत सी वैकेंसीज आई हुई हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें लोअर रैंक्स की भी वैकेंसीज आई हुई हैं, उस पर मेरी बाद में वीडियो आ जाएगी। उसमें खाकरोब है, माली है, खानसामे हैं, उसके बाद चौकीदार हैं, आप लोगों के उसमें कुक हैं, इसके साथ साथ ऑफिस बॉय हैं। बहुत सी छोटी जॉब भी हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी वापडा में जॉब है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, देखिए और चेक कीजिए, और आप लोग भी अप्लाई कीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लोगे। मेडिकल स्टूडेंट से या सरकारी हॉस्पिटल से, किसी भी शहर से जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे MS बैठते हैं मेडिकल स्टूडेंट, उनसे आप एक सर्टिफिकेट बनवाओगे मेडिकल, जिसमें आपका कद, छाती, चेस्ट, नज़र शज़र हर चीज़, हाइट शाइट लिखी होती है। उसमें उसको आप एप्लीकेशन के साथ ही सबमिट करवाओगे। 20 जनवरी लास्ट डेट है, बड़ा टाइम है, आप लोग आसानी के साथ ये सारे के सारे अप्लाई कर दो। हो सकता है FPSC आपका एग्ज़ाम ले, हो सकता है किसी और यूनिट को आपका एग्ज़ाम देने के लिए डिपार्टमेंट कहे। NTS हो सकता है, UTS हो सकता है, OTS हो सकता है, एटसेट्रा। लेकिन मेरा ख्याल है कि FPSC ही ये एग्ज़ाम लेगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरह से आप उसमें अप्लाई करोगे। आपकी नज़र 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए जी। इसमें कद, छाती, चेस्ट वगैरह NA है जी, नॉट एप्लीकेबल है। आप लोगों का कोई भी कद हो, कोई भी नज़र हो, चेस्ट हो, चल जाएगी। आपका फिजिकल नहीं है जी, दौड़, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स नहीं है। गौर से सुनते जाएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अच्छा जी, आप लोगों ने 10 मिनट की इस वीडियो को देख के इससे फ़ायदा उठाना होता है, तो इसलिए इसको पूरा देखा करें। आप लोगों के बहुत से सवालों के जवाब भी होते हैं और एक एक लाइन में मैं एक एक जुमले में चीज़ें बता रहा होता हूँ, इसलिए स्किप ना किया करें, इसको देख लिया करें, अपनी लाइफ के लिए 10 मिनट निकाल लिया करें। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए जी, और HEC से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। ज़रा गौर से सुन लीजिए, हायर एजुकेशन कमीशन उस डिग्री को एक्सेप्ट करता हो, अप्रूव करता हो, उस डिपार्टमेंट, उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी को जिससे आपने डिग्री ली है। उसके बाद जी इसमें मेल फीमेल दोनों हिस्सा ले सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ आपके मराहिल की तरफ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे और उनकी स्क्रूटनी होगी। डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो गई, उसमें उसके बाद आपको SMS आ गए, रोल नंबर स्लिप्स आ गई। देन आपका रिटर्न का एग्जाम होगा, तहरीरी इम्तहान। तहरीरी इम्तहान में आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें आपके बहुत से सवाल आ सकते हैं किसी भी पोर्शन से। पूरे के पूरे आपके जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, पाक स्टडीज़ हैं, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, कुरान मजीद है, हैडिथ है, फ़िक़्ह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ा दो जहां की हिस्ट्री है, खुलफ़ाए राशिदीन की हिस्ट्री है, इस्लामी जंगें हैं, एटसेट्रा। बहुत सी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आपके जो कंसर्निंग होते हैं इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक्स में से भी सवाल आते हैं। आपने जो एकेडमिक्स एजुकेशन हासिल की होती है उसमें से सवाल आते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े होते हैं, याद रखिएगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बहुत से सवाल आते हैं। हमारे जो नोट्स अवेलेबल हैं 99 टॉपिक्स वाले, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हो।
बहुत सी हमने चीज़ें बनाई हुई हैं और पूरी तरह से आपको गाइड किया हुआ है कि आपने करना क्या है, हाउ टू गेट सक्सेस, कामयाबी कैसे हासिल करनी है, द वे ऑफ सक्सेस, कामयाबी का रास्ता क्या है, उसको अपनाना कैसे है, किस तरह से आगे चलना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। मामूली फ़ी के साथ आप वो नोट्स ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत से बच्चे हैं, बहुत रश है, उसमें क्लासेस में गुंजाइश नहीं है। नोट्सों में कंप्लीट हमने हर चीज़ बता दी हुई है। आपकी जो अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाह पे है वो 50 से 55 हज़ार से स्टार्ट होगी जी, शुरू होगी। आपको गाड़ी शाड़ी भी मिल जाती है जी, रिहायशी कॉलोनी में अगर कोई घर वेकेंट हो आपको मिल जाता है, लेकिन चूंकि ये गजटेड रैंक नहीं है तो आपके एंटाइटलमेंट पे घर नहीं है। हाल बत्ता आपको वापडा की रिहायशी कॉलोनी में घर मिल सकता है। अब जरा मराहल सुन लीजिए जी। सबसे पहले आपका स्क्रूटनी हो गई, देन आपको रोल नंबर स्लिप इशू हो गई, तब आपका होगा रिटर्न का एग्जाम, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जब आप रिटर्न में क्वालिफाई कर गए देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आपको देख लिया जाता है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ज़हनी और नफ्सियाती तौर पे ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें आसानी के साथ हो जाते हो। 100, 150 या 200 छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनको आपने सिर्फ टिक करना होता है, बबल फिल करने होता है, हाँ या ना, यस और नो। उसके बाद फिर आप लोगों का हो जाता है इंटरव्यू। एक शॉर्ट सा साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, देन वो आपकी रिपोर्ट दे देते हैं बोर्ड को, उसको जिसने आपका इंटरव्यू लेना होता है कि ये मौजूद कैंडिडेट है। उसके बाद जी आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। इंटरव्यू में आप लोगों से पूरे का पूरा पैनल सवाल करता है। 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं, 7 लोग हो सकते हैं, इस्लामिक स्कॉलर या साइकाट्रिस्ट भी साथ बैठे होते हैं। आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। उस इंटरव्यू में आपने किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, क्या करना है, किन किन चीज़ों पे तवज्जो रखनी है, इस पर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। अच्छा जी, वापडा के ऊपर मेरी पहले भी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो और बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी मौजूद है चैनल पे, जाके एक्सप्लोर किया करो जी चीज़ें। बहुत सी आपके पास लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोज़ जो आपको अकेडमीज़ में हज़ारों रुपया फीस दे के भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो मैंने फ्री में बताई हुई है, तो आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। एनी हो, इंटरव्यू में आप पास हो गए, उसके बाद फिर आप लोग आ जाओगे नेक्स्ट मरहले में। उसमें आपको ऑफ़र लेटर जारी होंगे, ऑफ़र लेटर आप सिग्नेचर करके दे दोगे, देन आपकी एक्सेप्टेंस के साथ ही डिपार्टमेंट आपका मेडिकल करवाता है, आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाती है, देन आपकी सर्विस हो जाती है और आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। किसी सीनियर के साथ आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, प्लस वापडा के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी आपको कोर्स करवा दिया जाता है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है, इंडिपेंडेंट पोस्टिंग है। उसके बाद आप आसानी के साथ वापडा में अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ करते हो। प्रमोशन होती है जी, आपकी तनख्वाह पे अच्छी होती है, प्रमोशन होती रहती है, आप एसडीओ बनते हो। उसके बाद फिर आप सब इंजीनियर बनते हो, सब डिविजनल इंजीनियर बनते हो, डिविजनल इंजीनियर बनते हो। आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते हो तो आप वापडा के अच्छे रैंक्स तक जाते हो। हायरार्की के मुताबिक आप जाते रहते हो। उस पर मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह कि आपकी हायरार्की क्या होती है, आपके रैंक्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मेरी वीडियो आ जाएगी। वापडा के रैंक्स, सैलरी, बीपीएस सब कुछ बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो अब ज़रा अपने सवालों के जवाब सुन लीजिए। सबसे पहला आपका सवाल कि क्या सारी ये जो जॉब है इसमें हम आके तो सीएसएस पीएससीएस कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो जी, पीसीएस भी कर सकते हो, सीएसएस कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उससे आप अप्लाई कर लेते हो। ये अच्छा जी, बहुत से बच्चों ने सवाल ये किया हुआ था कि क्या सर पॉलिटिकल साइंस में अगर हमने मास्टर या बीएस या बीएससी की हो, बीएसएस जिसको भी आप बीबीएस या जो भी बीबीए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी उसको नाम देती है, पॉलिटिकल साइंस में किया तो उसका क्या स्कोप है? तो देखिए, आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप हर कंपटीशन एग्जाम में है। पीसीएस में भी है, सीएसएस में है, पीएमएस में भी है। पॉलिटिकल साइंस 200 नंबर का भी है, 100 नंबर का भी है, तो उसका स्कोप है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, याद रखिएगा, आपका सीसीएसएस पीसीएस में हो जाता है काम। सब्जेक्ट सिलेक्शन जो भी हो, अब अगर आपने किसी इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, इस्लामिक स्टडीज़ में किया हुआ है, उर्दू में इवन किया हुआ है, इंग्लिश में किया हुआ है, आपका हो जाता है। मसला ये है कि आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और सी ग्रेड तक या 50% मार्क्स होने चाहिए, दैट्स इट। आप आसानी के साथ उसमें एलिजिबल हो जाते हो। तो 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है, सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, जौन सा मर्जी सब्जेक्ट हो। तो इस तरह से आप लोग वापडा में अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। क्या सर वापडा में भर्ती हो के तो हम मिलिट्री में जा सकते हैं? बिल्कुल आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप लोग गिवन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट हो गए तो आप जा सकते हो, अगर एज क्राइटेरिया पे पूरे आते हो तो। क्या सर हम वापडा में भर्ती हो के तो एफआईए में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो यार, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। वापडा से भर्ती हो के आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ड्यू प्रोसेस करने के बाद
आप चूँकि सरकारी मुलाजम बन चुके होते हो तो आपको एज में भी रिलैक्सेशन हासिल हो जाती है, आपकी अच्छी चीज़ हो जाती है। आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए। वापडा भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के वापडा में भर्तियों का जो सिलसिला शुरू है उसके ऊपर। इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर या सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से आप भर्ती होते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।